वृंदावन, जहां पर एक कार्यक्रम में सीएम योगी बोल रहे हैं कि प्रयागराज का कुंभ यह भव्य और दिव्य हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रारंभ से ही यह इस बारे में एक मार्गदर्शन रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से वैश्विक रूप से मानवता के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में हम सबके सामने आया है। यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले हम लोगों को स्कूलों में इस बात की जानकारी मिलती थी कि हमें नैतिक रूप से और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भी स्वच्छता का क्या महत्व होता है। लेकिन वर्षों से लोगों ने इस परंपरा को विस्मृत सा कर दिया। लेकिन पूज्य बापू की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक टास्क भी रखा कि कुंभ का संदेश स्वच्छ कुंभ का भी होना चाहिए। देश और दुनिया में स्वच्छ कुंभ का संदेश जाना चाहिए। और स्वच्छ कुंभ के उस संदेश के साथ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग कुंभ के इस आयोजन में अपनी ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहां पर भंडारा दे रहे हैं, भोजनालय की व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन ने भी प्रयागराज कुंभ में हजारों लोगों को प्रतिदिन स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। मुझे अधिकतर उन कैंपों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है जो प्रयागराज के कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप भव्य और दिव्य योग कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर जब हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा 300 करोड़वां भोजन यहां पर परोसने की इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं एक बार अक्षय पात्र फाउंडेशन को हृदय से साधुवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि पर आगमन पर और इस पुण्य कार्य में उनका जो मार्गदर्शन और सपोर्ट पहले से ही चला आ रहा है, इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनका हृदय से एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया 300 करोड़वीं भोजन थाली की स्मृति स्वरूप पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। और साथ ही निवेदन करेंगे उत्तर प्रदेश के माननीय गवर्नर श्री राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अक्षय पात्र फाउंडेशन के चेयरमैन स्वामी मधु पंडित प्रभु जी से कृपया वे भी इस पवित्र कार्य में सहभागी हों। नन्हे नन्हे इन तारों में मासूमियत चमके, मीठी मीठी उन बातों में है झलकी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस समय जब आप आशीर्वाद स्वरूप अपने कर कमलों से अक्षय पात्र वृंदावन के स्कूलों के बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। ख्वाहिशें हो पूरे, झूले हम आसमां और झूमे इस तरह, बोलो रे सारे अक्षय पात्र अक्षय पात्र।
कितने भी सपने सारे सच होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम आपसे निवेदन करेंगे, कृपया 300 करोड़वीं भोजन थाली की स्मृति स्वरूप पट्टिका का अनावरण करने की आप कृपा करें। ये अपने आप में ऐतिहासिक, सांकेतिक, अविस्मरणीय और प्रतिष्ठित समय, ये क्षण अक्षय पात्र फाउंडेशन की जो यात्रा है, सेवा यात्रा है, उसमें हम कह सकते हैं मील का पत्थर 300 करोड़वीं भोजन थाली, जिसकी पट्टिका का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। पौधा वही बने, मिलके सींचे उन्हें, तो वो फूले फले, बोलो रे सारे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी तथा अन्य मान्यगण। भारतीय संस्कृति हम सब जानते हैं अतीत उन्मुखी भी है और भविष्य उन्मुखी भी है। हमारी परंपरा साक्षी है कि समय, समाज और सिद्धांत की कसौटी को पार करके जो व्यक्तित्व सामने आते हैं वो युग दृष्टा कहलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही युग दृष्टा हैं जिनके मार्गदर्शन में भारत नित नई बुलंदियों को छू रहा है, विश्व में अपना स्थान आगे बढ़ाता जा रहा है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की बात करें तो जैसे अभी हमारे आदरणीय चेयरमैन सर ने कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से वो अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना सानिध्य, अपना सहयोग हमें प्रदान करते आ रहे हैं। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये देख रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन कठिन साधना और तपस्या से भरा रहा है। उनकी उपस्थिति भर से युवाओं में, बच्चों में ऊर्जा का, प्रेरणा का संचार हो जाता है। आज वो हमारे बीच है, हमारा सौभाग्य है। लेकिन एक बात मैं मंच पे संचालन कर रही हूं इसलिए नहीं, मैं इस देश की नागरिक हूं, भारतवासी हूं, इसलिए कहना चाहूंगी कि जब आप वंदे मातरम कहते हैं तो एक साथ भारतीय मानस के कितने बिंदुओं को आप स्पर्श करते हैं, इसका एहसास हमें है। एक और जहां आप हमें याद दिलाते हैं कि आजादी से पहले जब वंदे मातरम कहा जाता था, वंदे मातरम बोलने पर आपको जेल में डाल दिया जाता था। आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, पूरे फख्र और गर्व के साथ वंदे मातरम कहते हैं तो नमन करते हैं उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को, स्मरण करते हैं उनकी कुर्बानियों को। साथ ही आप हमें पुनः पुनः ये एहसास कराते हैं कि स्वतंत्र भारत जो आगे बढ़ रहा है ये उनके सपनों का भारत है जिन्होंने कुर्बानी दी। साथ ही आप हमें याद दिलाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब हम कहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मातृभूमि की वंदना करनी है, फिर अपने घर में जो माँ है उसकी वंदना करनी है, अपने आसपास जितनी महिलाएं, कन्याएं हैं उन सबकी वंदना करती हैं। जब आप कहते हैं मेक इन इंडिया, जब आप कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जब आप बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, आप बात करते हैं स्वच्छता की, स्वच्छ भारत मिशन की, इन सब में जो जय घोष है वंदे मातरम का, अनुगूंज होती है भारत को आगे लेकर जाने की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपके जैसे प्रणेता, आपके जैसे नेता का मार्गदर्शन मिल रहा है। भविष्य में यूं ही प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आप सबकी करतध्वनि के बीच मैं निवेदन कर रही हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा, श्रीमान लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, विधायक श्रीमान कारिंदा सिंह जी, मेयर श्रीमान मुकेश ए बंधु, अध्यक्ष अक्षय पात्र फाउंडेशन स्वामी मधु पंडित दासा, उपाध्यक्ष स्वामी चंचलापाथी दासा, ट्रस्टी अक्षय पात्र फाउंडेशन हमारे मित्र भाई मोहनदास पाई, ट्रस्टी अक्षय पात्र फाउंडेशन भाई अभय, और यूपी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े
मेरे युवा साथी, देवियों और सज्जनों, मेरे आने में विलंब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सबसे पहले तो लीलाधर बाल गोपाल नंदलाल की धरती से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज जब भगवान कृष्ण की लीलाओं की साक्षी रही धरती ब्रज में हम इस बड़े और पवित्र अवसर के साक्षी बन रहे हैं, तब मैं आपके सामने भगवद गीता का एक श्लोक दोहराना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा था, दातव्यमिति यद्दानम दीयते